नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की लघु कथा एहसास पढ़ेंगे और समझेंगे। एहसास का अर्थ बेटा होता है फील करना, महसूस करना। उषा आर शर्मा जी द्वारा रचित लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चे, शारीरिक चुनौतियों का सामना जिनके शरीर में किसी प्रकार की भी कोई कमी होती है, जिन बच्चों को हम दिव्यांग, अपाहिज बोलते हैं, CWSN में उनको रखा जाता है, उनको बोलते हैं शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है जो हमें प्रेरणा देती है कि उनमें कुछ कमी नहीं है। दिवाकर जो बच्चे का नाम है, कहानी का मुख्य पात्र है। ऐसा ही एक बच्चा है, किसी दुर्घटनावश उसकी एक टांग चली जाती है। वह पहल अपने सहपाठियों की अपेक्षा स्वयं में अधूरापन अनुभव करता है, क्योंकि बाकी सभी तो पूरे हैं शारीरिक अंगों से, लेकिन उसकी एक टांग नहीं है। उसे लगता है मैं अधूरा हूँ, मैं दूसरों की तरह पूर्ण अंग वाला नहीं हूँ। लेकिन अवसर आने पर वह अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने सहपाठियों का अर्थ होता है साथ में पढ़ने वाले, कक्षा में, स्कूल में, को विकट परिस्थिति से छुटकारा दिलाता है। विकट का अर्थ है मुश्किल। जब उसके साथी मुश्किल घड़ी में फंस जाते हैं तो वो उनको वहाँ से छुड़ाता है अपनी बुद्धि से। एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण, एक दिवसीय का अर्थ है एक दिन के, शैक्षिक भ्रमण एजुकेशन टूर, जब हमें कुछ सिखाने के लिए घुमाने ले जाया जाता है, के लिए स्कूल की बस रवाना हो चुकी थी, अर्थात जा चुकी थी। परीक्षा के फौरन बाद के इस कार्यक्रम ने सभी को राहत दी थी। परीक्षा देकर सभी आज़ाद हुए थे। तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इनको घुमाना जाए, ताकि इनके मन में जो परीक्षा का बोझ था वो कम हो जाए। तो सभी ने उनको राहत दी। छात्र अर्थात लड़के, छात्राएं लड़कियां मस्ती से झूम रहे थे। छात्राएं अंताक्षरी खेल रही थी। छात्र तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन दिवाकर खामोश बैठा था, चुप था। कभी वह खिड़की के बाहर के वृक्षों को देखता और कभी दूर तक फैले आसमां को। उसने अभी कुछ दिन पहले ही तो दाखिला लिया था। पापा की ट्रांसफ़र के बाद वह गांव के स्कूल से यहाँ आ गया था। नई जगह, नए लोग, एक बार तो अजनबी सा लगता है, कई बार तो उसे वैशाखियों से यहाँ चलने में भी दिक्कत आती थी। वैशाखी बेटा, जो बच्चे चल फिर नहीं सकते वो दोनों हाथों में एक एक वैशाखी लेकर उसके सहारे से चलते हैं। परंतु कक्षा अध्यापिका नीरू मैडम के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसे बहुत हिम्मत दी थी। उसके जो क्लास के अध्यापक थे, कक्षा के, नीरू मैडम, वो स्नेह का अर्थ है प्यार से उसके साथ बात करते थे, समझते थे उसको और समझाते भी थे। बस रुक चुकी थी। रोज़ गार्डन आ गया था, चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन। छात्र छात्राएं उछलते कूदते पार्क में पहुंच गए थे। चारों तरफ फूल खिले वृक्षों के झुंड तथा हरी भरी घास थी। बीच में रंग बिरंगे झूले थे। अध्यापिका छात्रों को रिफ्रेशमेंट दे रही थी। रिफ्रेशमेंट का अर्थ है बेटा खाने पीने के लिए कुछ सामग्री। दिवाकर भी एक बेंच पर बैठ गया था। उसने अपनी वैशाखियाँ एक और रख दी थी। एक और मतलब साइड पर रख, जबकि अन्य छात्र छात्राएं झूलों का आनंद ले रहे थे। सभी को उछलते कूदते देख उसे भी वे दिन याद आ रहे थे जब वह 2 वर्ष पहले अपनी बड़ी मौसी के पास दिल्ली गया तो फन सिटी में उसने भी कितनी मस्ती की थी। पर पिछले साल हुई दुर्घटना ने उसकी एक टांग ले ली थी। यहाँ से यह पता चल रहा है बेटा कि दिवाकर कोई बचपन से ऐसा नहीं था। 2 साल पहले तक वो भी ठीक था। पिछले 1 साल में ही उसकी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में टांग खराब हो गई थी, कट गई थी। वह कितना अधूरा था, क्योंकि उसकी एक टांग नहीं। उसे लगता कि वह कक्षा के बाकी लड़कों के समान नहीं है, बराबर नहीं है, उनके जैसा नहीं है। शायद वह अभी सोच ही रहा था कि नीरू मैडम ने सभी को वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुला लिया। सांस्कृतिक का अर्थ है रंगारंग कार्यक्रम।
गाना बजाना, खेलना, नाचना, चुटकुले सुनाना इत्यादि। लड़के और लड़कियां वृक्षों के नीचे घास पर ही अपने अपने समूह में बैठ गए। समूह का अर्थ है ग्रुप बनाकर बैठ गए। दिवाकर सामने बेंच पर बैठा था क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पा रहा था। कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एक सांप वृक्षों के बीच में से रेंगता हुआ उस ओर आ गया जहाँ पर बच्चे बैठे थे। अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर छात्र छात्राओं के चेहरे का रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। नीरू मैडम भी वहीं की वहीं रह गई। मैडम भी घबरा गई। सांप फन उठाकर फुंकार रहा था। दिवाकर ने देखा तो घबराया नहीं। वह गांव में इस तरह के जानवरों को खेतों में कई बार देख चुका था। वैसे तो दिवाकर उठकर भाग भी नहीं सकता था, बाकी बच्चे तो भाग सकते थे, लेकिन बाकी ठीक बच्चे, पूर्ण बच्चे घबरा गए, लेकिन दिवाकर नहीं घबराया। उसकी निगाहें सांप पर थी। वह अचानक उसने अपनी वैसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। वैसाखी एक डंडे की तरह होती है, तो उसने उससे सांप को उठाया और दूर फेंक दिया। छात्र छात्राओं में जैसे जान आ गई। जान आ जाना मतलब आराम सा महसूस करना, भी सब ठीक हो गया। मैडम ने दिवाकर की पीठ थपथपाते हुए कहा। पीठ थपथपाना का अर्थ है शाबाशी देना। दिवाकर, तुमने आज हम सब की जान बचाई है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई ही बहादुर हो, असली हीरो हो। तो हीरो कौन होता है? जो बहादुरी का काम करे, अच्छा काम करे। तो जो काम सही बच्चे अध्यापिका नहीं कर पाए, वो काम किसने किया? दिवाकर ने। अगले दिन प्रातःकालीन सभा में दिवाकर को उसकी सूझबूझ व बहादुरी के लिए प्राचार्य महोदय होते हैं जो स्कूल के मुख्य अध्यापक हैं, ने सम्मानित किया। तालियों की गड़गड़ाहट, इतनी तालियां बजी स्कूल में कि उसकी आवाज़ में उसे अर्थात दिवाकर को भी अपनी पूर्णता का एहसास हो रहा था कि मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं पूरा हूँ, मैं भी वही कर चुका हूँ। तो यह कहानी मानवतावाद का समर्थन करने के उद्देश्य से लिखी गई है कि हमें मानवता का साथ देना चाहिए। हमें शारीरिक चुनौतियों वाले जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना है कि तुम कमज़ोर नहीं हो और किसी से कम नहीं हो। ऐसे करके उनका हौसला हम बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, यह थी कहानी एहसास। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।